एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और झिलमिलाते हुए नदियां थीं, वहां मीरा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह बहुत खुशमिजाज थी और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए समय बिताती थी। मीरा का दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसे खेलों में हमेशा जीतने का शौक था, लेकिन उसके पास कुछ खास नहीं था। गांव में हर बच्चा कुछ न कुछ खास चीजों का मालिक था, जैसे सुंदर खिलौने या रंग बिरंगे कपड़े। मीरा के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, जादुई चूड़ियां। वह हमेशा सोचती, काश मेरे पास भी ऐसी चूड़ियां होती जो मेरी हर इच्छा पूरी कर देती। मीरा की आंखों में एक चमक थी और उसकी आंखों का सपना था कि उसे एक दिन ऐसी जादुई चूड़ियां मिले। एक दिन मीरा और उसकी दोस्त रानी जंगल में खेलते हुए जंगल के एक बहुत पुराने हिस्से में पहुंच गए। वो जगह थोड़ी डरावनी थी, लेकिन मीरा को वहां जाने का एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। रानी डरते डरते उसके पीछे चल रही थी, लेकिन मीरा का मन बहुत खुश था। अचानक दोनों को एक छोटा सा रास्ता नजर आया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। मीरा ने रानी से कहा, चलो इस रास्ते पर चलते हैं, मुझे लगता है ये हमें कुछ नया दिखाएगा। वे दोनों रास्ते पर चल पड़ी और जल्द ही उन्हें एक अजीब सी दुकान नजर आई। दुकान बहुत पुरानी थी और उसकी दीवारें लगभग पूरी तरह से घास और बेलों से ढकी हुई थी। मीरा ने दुकान में कदम रखा और वहां एक पुरानी महिला बैठी थी। महिला ने मीरा को देखा और कहा, तुम वह बच्ची हो जिसे चूड़ियां चाहिए। मीरा चौंकी और उसने कहा, आप कैसे जानती हैं? महिला मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ, ये चूड़ियां तुम्हारे लिए हैं। मीरा ने उन चमचमाती चूड़ियों को देखा और समझ गई कि उसकी सारी इच्छाएं अब सच हो सकती थी। एक दिन मीरा और उसकी दोस्त रानी जंगल में खेलते हुए जंगल के एक बहुत पुराने हिस्से में पहुंच गए। वो जगह थोड़ी डरावनी थी, लेकिन मीरा को वहां जाने का एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। रानी डरते डरते उसके पीछे चल रही थी, लेकिन मीरा का मन बहुत खुश था। अचानक दोनों को एक छोटा सा रास्ता नजर आया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। मीरा ने रानी से कहा, चलो इस रास्ते पर चलते हैं, मुझे लगता है ये हमें कुछ नया दिखाएगा। वे दोनों रास्ते पर चल पड़ी और जल्द ही उन्हें एक अजीब सी दुकान नजर आई। दुकान बहुत पुरानी थी और उसकी दीवारें लगभग पूरी तरह से घास और बेलों से ढकी हुई थी। मीरा ने दुकान में कदम रखा और वहां एक पुरानी महिला बैठी थी। महिला ने मीरा को देखा और कहा, तुम वह बच्ची हो जिसे चूड़ियां चाहिए। मीरा चौंकी और उसने कहा, आप कैसे जानती हैं? महिला मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ, ये चूड़ियां तुम्हारे लिए हैं। मीरा ने उन चमचमाती चूड़ियों को देखा और समझ गई कि उसकी सारी इच्छाएं अब सच हो सकती थी। धीरे धीरे मीरा की इच्छाएं बड़ी होने लगी। अब वो केवल छोटे मोटे चीजों की नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश करने लगी। पहले उसने एक शानदार झूला मांगा, जो हवा में उड़ सके। फिर उसने एक बड़ा सा महल मांगा, जहां वह और उसकी सारी दोस्तों को रहना अच्छा लगे। और तो और उसने सोने और चांदी के सिक्के मांगने शुरू कर दिए। मीरा के पास अब सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका दिल संतुष्ट नहीं था।
वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो रही थी। अगर मैं और जादुई चीजें मांगूं तो मेरी जिंदगी और बेहतर हो सकती है, मीरा सोचती। लेकिन वह भूल रही थी कि जिन चीजों से खुशी मिलती है वे कभी खत्म नहीं होती। मीरा की बढ़ती हुई इच्छाओं ने उसे ये समझने से दूर कर दिया कि असली खुशी क्या है। एक दिन मीरा ने एक बहुत बड़ी इच्छा की। उसने सोचा, अगर मैं ढेर सारी मिठाइयाँ मांगूं तो क्या होगा? और फिर उसने एक विशाल ढेर सारी मिठाइयाँ मांगी। मीरा की आंखों में चमक थी और वो खुश थी। लेकिन जैसे ही ये इच्छा पूरी हुई, मिठाइयाँ पूरे गांव में फैलने लगी। मिठाइयाँ हर जगह गिरने लगी। सड़कें, घर और खेत सब मिठाइयों से भर गए। अब गांव में अफरातफरी मच गई। लोग परेशान हो गए क्योंकि मिठाइयाँ खाने से वे बीमार हो गए। गांव के बच्चों ने भी बहुत सारी मिठाइयाँ खाई और अब वे सब पेट दर्द से परेशान थे। मीरा को समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी लालच ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया था। तभी वही समझदार महिला फिर से आई। वह मीरा के पास आई और बोली, देखो मीरा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी चीजों की कद्र करें और न कि जब हम हमेशा और चीजें चाहते रहें। मीरा को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि जादू का असली मतलब क्या था। वह महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझना होगा, तभी तुम असली खुशी पा सकोगी। मीरा ने सिर झुका लिया और उसने महिला से कहा, मैंने अब समझ लिया है। मैं अपनी इच्छाओं को वापस लेती हूँ। मीरा ने अब वो चूड़ियाँ अपनी कलाई से उतारकर महिला के पास लौटा दी। जैसे ही मीरा ने चूड़ियाँ महिला को दी, एक अद्भुत चीज हुई। चूड़ियाँ अब सामान्य सी हो गईं और उन पर जो चमक थी वह चली गई। मीरा ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी सामान्य और शांतिपूर्ण हो गई थी। अब उसे जादू की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही खुश थी। मीरा ने अपनी गांव में लौटने से पहले महिला से एक आखिरी बार पूछा, क्या अब मैं कभी फिर से जादू पा सकती हूँ? महिला हंसते हुए बोली, सच्ची जादू वही है जो तुमने खुद सीखा है। संतोष, दया और प्यार, यही असली जादू है। मीरा ने ये सीखा कि जो चीज हमें मिलती है उसका मूल्य समझना सबसे महत्वपूर्ण है। मीरा का दिल अब आभार से भरा था। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि असली खुशी उन चीजों में होती है जो हमारे पास पहले से हैं। वह जान गई कि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि यह हमारे दिल से आती है। मीरा ने अपने जीवन में संतोष और दया को सबसे महत्वपूर्ण माना। अब वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचती थी और हर छोटी खुशी का आनंद लेती थी। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट था। सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं।